आज रोहतास में हुई घटना लापरवाही से, जो प्रशासन की लापरवाही से जो आज घटना हुई है, उसमें हमने अपना एक भाई खो दिया है, बाकी भी बुरी तरह से घायल हैं। और इसमें पूरी तरह से बिना किसी लाग लपेट, कोई दलाली, कोई चापलूसी, किसी नेता की कोई दलाली चापलूसी के बगैर सीधे तौर पे जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन पर हत्या का मुकदमा चलाना होगा। और इसमें किसी तरह का लाग लपेट किए, किसी तरह की कोई देरी किए या कोई भी लिपापोती किए, उससे पहले किसी भी कीमत पर कान खोल के सब लोग सुन लें, चाहे वो कोई दलाली और चापलूसी कर रहे नेता हो, चाहे प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी हो। अभी पुलिस अधीक्षक इलाज भी चल रहा है और बाकी लोग पहुंचे हुए हैं, ताकि घायल हैं उनके इलाज चल रहा है। और एक हमारा साथी इस्माइल अहमद, जो मेरे छोटे भाई की तरह था और शायद उससे भी बढ़ के वो अकबरपुर के लिए ही नहीं बल्कि हर मामले में एक्टिव सक्रिय रहा, और आज उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से मेरा भाई शहीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के राह में कुर्बानी है, और इस शहीद की मौत को हम इस पे न लिपापोती होने देंगे, न नेतागिरी होने देंगे, न तमाशा देखने देंगे। कान खोल के सारे लोग सुन ले, ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि हो जाएगी। चूंकि आज अगर हम ठीक समय पर उस वक्त फोन करके ग्रिड में लाइट नहीं कटवाते तो उस वक्त आज सैकड़ों जान जाती। इसकी लापरवाही, इसका जांच कम से कम अब तक 20 बार मुहर्रम से रिलेटेड जिला में, अनुमंडल में, थाना में, पंचायत स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर, वार्ड स्तर पर बैठक हो गई है शांति समिति की, और तमाम तर बैठक। क्या फायदा होता है बड़ी बड़ी डायरी लेकर? और सीधा तौर पे रोहतास बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी पर, अंचलाधिकारी पर, इन दोनों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। इन दोनों की सक्रियता लंबी चौड़ी रहती है। लाइट कटवाने का जिम्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर रहता है। किसी भी कीमत पर इन दोनों पर हत्या का मुकदमा चले और तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई हो। अगर जब तक ये वहां से हटाए नहीं जाते हैं तब तक रोहतास में न मुहर्रम होगा और न कहीं पे कोई मामला लिपापोती से होगा। ये कान खोल के सुन ले, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जो भी हमारे साथी निश्चित रूप से सब उग्र हैं, हम समझ रहे हैं ये जज्बात नहीं संभाले जा रहे हैं, लेकिन जो भी साथी हमारे हैं, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में मत लीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह का जज्बात में आके तकलीफ मत पहुंचाइएगा। जो भी साथी हैं, एक साथी हमारा नहीं रहा बीच, अब दूसरे किसी को तकलीफ से बाहर आने के लिए आपसे मदद की से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। ना ये हमारे दीन का तरीका है, ना मेरे रसूल का, ना मेरे हुसैन का। आप तत्काल प्रभाव से रास्ता को खाली कर दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। रास्ता को खाली करके अभी जो हमारा भाई इस्माइल हमारे बीच नहीं रहा, उसका हम लोग जब बॉडी लेके रोहतास पहुंचेंगे, अभी अस्पताल सासाराम पहुंच रहे हैं, तो जो सासाराम के साथी हैं हम उनसे अनुरोध करें कि हम लोग 10 मिनट में सासाराम पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग बॉडी लेके घर पहुंचे तो पूरे तदफीन करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले इन पदाधिकारियों पे कार्रवाई, हत्या का मुकदमा, और उसके बाद इन लोगों को हटाने की मांग होगी। उसी के बाद अब दूसरा कोई भी प्रोसेसन होगा या कोई भी बात होगी। और इससे कम या कोई लिपापोती होती है तो चाहे जितनी ताकत जिसको लगानी है लगा ले। ये हमारे वजूद का आखिरी लड़ाई होगी। सियासत फेल हो जाए, फांसी का मुकदमा हो जाए, मगर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने अपना भाई खोया है। और किसी भी कीमत पर, एक भी जान की कीमत, चाहे वो कोई भी होता, हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करते। दुर्भाग्य से ये मेरा भाई है, और भाई को खोने का दर्द वो लोग बेहतर समझते हैं जिन्होंने अपना भाई खोया होगा जिन हत्या में। हम लोग कहीं बैठने वाले नहीं है। इसलिए तमाम तर जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर स्थानीय प्रशासन पर, बिजली विभाग पर, और जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई तो हो ही हो। अभी अच्छा था और उसकी शहादत हम लोग रायगा नहीं जाने देंगे। उसकी शहादत पे हम लोग सबको साथ खड़े रहना है, कानून व्यवस्था के साथ खड़े रहना है। और जहां अगर कोई इस पे लूपापोती या कोई बल प्रयोग करता है तो हम लोग लड़ने के लिए काफी हैं, और सब भी कुर्बान हो जाएंगे, मगर चुप नहीं बैठेंगे। मगर फिलहाल जो भी भाई अगर रास्ता को बाधित किए हुए हैं तो तमाम तरह आप लोग सहयोग से, जो भी बुद्धिजीवी समाजसेवी हम बच्चों का दर्द समझ रहे हैं, उनसे किसी तरह का कोई जबरदस्ती ना करे, प्यार से उनको समझाए कि इस काम को करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी ताकत से सब लोग एक साथ होके हम लोग कल अब तदफीन के बाद होगा, FIR हो, और उसके बाद कोई प्रोसेसन होगा। पहले हमारे लिए पर्व नहीं, इस शहीद का बदला है, और हम लोग किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं तो कोई बात नहीं है। स्पष्ट बात यही है, सीधी बात यही है। जो लोग साथ हैं वो खुल के साथ हैं, और घटिया सियासत करने वाले अभी से भी कान खोल ले, वरना जिंदा गाड़ दिए जाएंगे। बस हिंदी में इतनी बात समझ ले कि अगर रत्ती बराबर भी इसमें किसी
पदाधिकारी की किसी की कोई चापलूसी हुई तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप हम पर व्यक्तिगत रूप से हमला कीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब बात समाज की आएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। तो दो बात वरीय पदाधिकारियों से, शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से उचित मुआवजा मिले और वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको अभी अविलंब सस्पेंड करते हुए दूसरा पदाधिकारी पदस्थापित किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे, जो हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे अभिभावक, गार्जियन, जो लोग वहां सड़क को बाधित किए हुए हैं या जिससे भी जिस बात से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, उन लोगों से हम हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को खतरा नहीं बनने दें, आप सहयोग करें। और उसके बाद, इस सहयोग के बाद हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे जज्बात की वजह से ये लड़ाई कमजोर पड़ जाए, इसको ध्यान में रखना है। और अकबरपुर की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सारे लोग खड़े हैं। लाखों हजारों फोन, अब तक कम से कम 1000 फोन से ज्यादा आ गया। बहुत लोगों का फोन नहीं हम उठा पा रहे हैं, फोन भी डिस्चार्ज हो सकता है, ऑफ हो जाए। लेकिन अकबरपुर का हिंदू मुसलमान सब लोग पूरी एकता के साथ इस गम में है, इस दर्द में है और सब लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। सारे लोग साथ हैं, हम लोग सबको साथ मिलके और प्रशासन से अपना सवाल करना है और इसके हक के लिए अपनी आवाज उठानी है। आप सबसे हाथ जोड़ रहे हैं कि साथ दीजिए, आप सबसे हाथ जोड़ रहे हैं कि साथ दीजिए।